भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस द्वारा देश में जबरिया थोपे गए आपातकाल की 49वीं बरसी मंगलवार को काला दिवस के रूप में मनाया और आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सर्वाधिक काला अध्याय निरूपित किया। भाजपा जिला कार्यालय में आपातकाल काला दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव शामिल हुए। जहां आपातकाल के समय जेलों में डाल दिए गए मीसा बंदियों के परिजनों का आत्मीय सम्मान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने किया। किरण देव ने कहा कि आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का कलंक है, जिसे कांग्रेस के अत्याचारी शासन में देश और देशवासियों ने भोगा है। आपातकाल के संबंध में आज हिंदुस्तान के प्रत्येक युवा और नागरिकों को जानना चाहिए। आपातकाल काला दिवस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को अपनी सत्ता बचाने के लिए समूचे देश को आपातकाल की कैद में डाल दिया था। लगातार 19 महीने चले आपातकाल में नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। समाचार पत्रों में निष्पक्ष लिखने की स्पष्ट मनाही थी। लाखों लोगों को रातों रात जेलों में बंद कर दिया गया था। जिसने भी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाता था। एक तानाशाही शासन कैसा होता है, यह कांग्रेस ने अपनी सरकार चलाने के लिए किया। किरण देव ने कहा कि देश के उन कठिनतम समय की कल्पना तक हम नहीं कर सकते कि देश के एक एक नागरिक के मौलिक आधार तक कांग्रेस ने छीन लिए थे। आज उसी कांग्रेस के नुमाइंदे देश के लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देकर ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। किरण देव ने कहा कि कांग्रेस के आपातकाल के कलंक को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस कहती है। देश और समग्र देशवासियों को कांग्रेस की ऐसी काली और जघन्य करतूत की जानकारी होनी चाहिए। जगदलपुर से अनूप दास की रिपोर्ट। संगोष्ठी के रूप में बस्तर जिला भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ रखा हुआ था। वैसे पूरे देश में और इस 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम, लोकतंत्र की हत्या करने का काम, ये काम हुआ था 25 जून 1975 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री रहीं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए और पूरे देश को आपातकाल के आग में झोंक दिया। सारा कुछ बैन, विपक्षी दलों के जितने भी नेता हैं, उस समय नेता रहे, सबको आधी रात को भी उठाकर जेल में ठूस दिया गया। पत्रकारों पर बैन, सामाजिक संस्थाएं, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं, जनता से उसके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। दुर्भाग्य देखिए, आज उन्हीं के वंशज और वही राजनीतिक दल कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा संविधान की दुहाई देते हैं। लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से आरक्षण बदल देंगे, इस तरीके का झूठ का सहारा लिया जाता है। किस पर भरोसा करती है कांग्रेस? न न्यायपालिकाओं पर भरोसा है, न किसी चुनाव आयोग पर भरोसा है। समय समय पे ईवीएम पर भरोसा आता है जहां ये जीतते हैं, और ईवीएम पे भरोसा टूट जाता है जहां पे ये हार जाते हैं। कुल मिला के आज के दिन और लगातार 1977 तक, सोचिए आप, 2 वर्ष, लगभग 19 महीना, 2 वर्ष ही मानिए, 2 वर्ष तक प्रेस की आज़ादी समाप्त। 1975 से 1977 तक जनता के मौलिक अधिकार समाप्त। राजनीतिक दलों के सारे लोग जेल में। थोड़ा सा मेरा ये आग्रह है कि कांग्रेस जब संविधान और लोकतंत्र की बात करती है तो उसको 25 जून 1975 का वह काला दिवस याद करना चाहिए।